Hello students, I am sure you will have done your most of preparation for exam. एचआरएम बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और ट्रेनिंग में से हर बार क्वेश्चन आता है और इस साल भी जरूर क्वेश्चन आएगा। ट्रेनिंग मेथड फॉर एम्प्लॉयज़ हम कर चुके हैं। आई एम श्योर ये सभी मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेनिंग मेथड्स फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू दीज मेथड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, हम सभी स्टाफ आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ अपने लिए मेहनत करो और जो भी आपको ये टाइम मिल रहा है इस टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करो और इस टाइम में आप अच्छे से अच्छे पढ़ो, रीड करो ताकि आपकी तैयारी हो जाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लो ताकि हमें भी आपके ऊपर प्राउड हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स। फर्स्ट मेथड है जॉब रोटेशन कमेटीज, असिस्टेंट टू, सेकंड इज असिस्टेंट टू पोजीशन, थर्ड इज कमेटीज एंड जूनियर बोर्ड, फोर्थ इज स्पेशल कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट इज इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड, इंसिडेंट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, बिजनेस गेम्स मेथड, केस स्टडी और लास्ट है प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। देखो, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वो क्या था, ट्रेनिंग मेथड्स फॉर एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, जो या तो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं या मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं। आप सबको पता ही है, BCom 1 में आप पढ़ चुके हो मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो या तो काम करते हैं लोअर लेवल पर या मिडिल लेवल पर। आज जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वो किन के लिए बात कर रहे हैं, मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, ये वो एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स होते हैं जो या तो मिडिल लेवल पर एज ए मैनेजर काम कर रहे होते हैं या टॉप लेवल पे एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं। और आप सबको पता ही है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको क्या काम करना होता है, उसको मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मैनेजरियल डिसीजन वर्क करने होते हैं। वो क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब आप सबको पता ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड से जॉब रोटेशन कमेटीज। नाम से क्लियर है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है वो पहले एक डेजिग्नेशन पे काम करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे काम करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे काम करेगा। मीन्स उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख ही रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो 3 डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हमने किसको ट्रेनिंग देनी है, हमने मैनेजर्स को ट्रेनिंग देनी है। हम क्या करेंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो मैनेजर है उसको मान लो हम परचेज डिपार्टमेंट में काम पे रखेंगे, एज ए मैनेजर वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ टाइम पीरियड के लिए वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा, उस मैनेजर को सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी काम होते हैं, जो क्या काम होते हैं पता ही आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे काम उसको काम करने आ जाएंगे। तो इस तरह से इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपने मैनेजर्स को क्या बनाएंगे, ऑलराउंडर बनाएंगे। ऑलराउंडर का मतलब उसे कोई भी काम दिया जाए, किसी भी तरह का कोई चैलेंज उसके सामने रखा जाए तो वो उस काम को आसानी से कर सके। उसकी एफिशिएंसी, कॉम्पिटेंसी, कॉन्फिडेंस को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेथड क्या है, असिस्टेंट टू पोजीशन। पिक्चर से जैसे आपको क्लियर हो ही रहा है, नाम से भी क्लियर हो रहा है, असिस्टेंट टू पोजीशन। जैसे पिक्चर में आप देख ही रहे हो, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है और वो किसको ट्रेन कर रहा है, अपना जो उसके अंदर जो असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट जो मैनेजर, जो जूनियर मैनेजर है जो उसके अंदर अंडर काम कर रहा है, उसको वो क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। तो ये टेक्निक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है मैनेजर को सिखाने के लिए, उसको ट्रेंड करने के लिए। यहाँ पे जिन मैनेजर को हमने ट्रेनिंग देनी है उनको हम क्या करते हैं,
सीनियर जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर उसको हम काम करने के लिए मौका देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर्स, उनको वो क्या करेगा, काम करना सिखाएगा। तो यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपनी एफिशिएंसी के द्वारा डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, वो सब जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव उसको सिखाता है। तो इस टेक्निक का ये फ़ायदा होता है कि इन केस मान लो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो कहीं छुट्टी पे चला जाता है, या उसको किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाता है, या वो बीमार हो गया, तो यहाँ पे जो उसके अंडर जो असिस्टेंट काम कर रहा था उसको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इसकी पोजीशन को ये ले लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं असिस्टेंट टू पोजीशन। तो ये भी एक टेक्निक है मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देने की। नेक्स्ट हम करते हैं, थर्ड है कमेटीज एंड जूनियर बोर्ड। नाम से क्लियर है, कमेटीज एंड जूनियर बोर्ड, क्योंकि हमने ट्रेनर, जितने भी ट्रेनीज हैं, ट्रेनीज कौन होंगे, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव, जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है। मान लो 30 हैं, 40 हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके हम क्या करेंगे, उनको हम एज ए जूनियर बोर्ड बना के सीनियर बोर्ड के अंडर उनको काम करना सिखाएंगे। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं कमेटीज एंड जूनियर बोर्ड। तो जूनियर बोर्ड के सामने हम कोई भी प्रॉब्लम रखेंगे, इनके सामने कोई भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो इनके सामने रखा जाता है जूनियर बोर्ड के सामने, और उसके रिगार्डिंग जो भी सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, वो सब इनके सामने रखे जाते हैं। और जो जूनियर बोर्ड हमने तैयार किया है उनको हम फ्रीडम देते हैं कि आप अपना कोई भी व्यू, ओपिनियन अपना हमारे सामने रखें। और जो सीनियर बोर्ड होता है वो जूनियर बोर्ड ने जितने भी अपने सजेशन रखे हैं, अपने व्यू रखे हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं, और जो भी उनके अच्छे डिसीजन होते हैं, सजेशन होते हैं, उनको वो लेते भी हैं। इसी टेक्निक के अंदर कुछ कंपनीज में क्या किया जाता है, कुछ सीनियर बोर्ड बनाया जाता है, और साथ में जो जूनियर बोर्ड के जो ट्रेनर हैं, ट्रेनीज हैं, जो मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या करते हैं, सीनियर बोर्ड के साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे सीनियर बोर्ड भी कॉन्टिन्यूसली उनको वॉच करते रहते हैं, जूनियर बोर्ड के मैनेजर्स को, कि वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ उनकी जो कमियां हैं उसको भी पूरा किया जाता है। यहाँ पे सीनियर बोर्ड उनको टाइमली उनको समझाते भी रहते हैं, उनको सजेस्ट भी करते रहते हैं कि कैसे आपने काम करना है। तो ये भी एक टेक्निक है मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देने की, जिसमें वो सीनियर जो बोर्ड है उसके साथ रहकर काम करना सीखते हैं। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि जो जूनियर बोर्ड है उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे उनको प्रमोशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन केस सीनियर बोर्ड का कोई भी एग्जीक्यूटिव है वो किसी और जगह उसको ट्रांसफ़र किया गया है या डिप्यूट किया गया है, तो यहाँ पे जो जूनियर बोर्ड के जो मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव है उनको भी प्रमोशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं स्पेशल कॉन्फ्रेंस। नाम आपने सुना ही होगा। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर हैं, वो एक जगह किसी एक प्लेस पर सब इकट्ठे होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो भी लेटेस्ट इशू होते हैं, चैलेंज होते हैं, न्यू टेक्निक्स होती है, उसके बारे में जो है कॉन्फ्रेंस की जाती है, जहाँ पे डिफरेंट कंपनी के जो मैनेजर्स हैं सब इकट्ठे होते हैं और अपने अपने व्यू हैं वो एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे अनुभवी जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके व्यू सुनने को मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो डाउट होते हैं वो यहाँ पे सोल्व आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी हम जो एग्जीक्यूटिव हैं या जो मैनेजर्स हैं उनको हम ट्रेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। नाम से क्लियर है, इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। बास्केट मतलब टोकरी। इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड में क्या होगा,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती है, एक बास्केट के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक चिट के ऊपर लिखकर बास्केट में डाल देते हैं। उसके बाद जो भी ट्रेनीज हैं, ट्रेनीज कौन है, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बोला जाता है इन प्रॉब्लम को आप निकालो बास्केट से। तो जितनी भी प्रॉब्लम है वो बास्केट से निकालेंगे, उस प्रॉब्लम को वो पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके रिगार्डिंग सारी की सारी जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी उनको प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिज को, और उनको बोला जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो। और इसके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे मान लो 1 वीक का टाइम दे दिया, मतलब टाइम बॉन्डिंग, इनको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपने इस टाइम, इतने टाइम में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा इस मेथड का, एक तो जो ट्रेनीज हैं, ट्रेनीज कौन है, एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स, एक तो उनकी शॉर्ट टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो ये मेथड है प्रैक्टिकल मेथड है, आसानी से हम समझा सकते हैं, आसानी से एक व्यवहारिक रूप से उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि कैसे आपने एज ए मैनेजर, एज ए एग्जीक्यूटिव काम करना है। और ये बेस्ट मेथड होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर को सिखाने के लिए। और नेक्स्ट मेथड है इंसिडेंट मेथड। नाम से क्लियर है, इंसिडेंट का मतलब एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाता है, मीन्स एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाएगा। और जो भी ट्रेनीज हैं, ट्रेनीज कौन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जिनको हमने सिखाना है, जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनके सामने ये इंसिडेंट रखा जाएगा। इंसिडेंट किसी भी कंसर्न में हो सकता है, मान लो कोई मार्केटिंग का इंसिडेंट रख दिया उनके सामने, कोई प्रोडक्शन का इंसिडेंट उनके सामने रख दिया, उनको बोला जाता है कि आप इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे सामने रखो। तो सभी जितने भी ट्रेनीज होंगे, मैनेजर हैं, ये जो भी मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस के द्वारा, एबिलिटी के द्वारा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उनके सामने रखेंगे। और यहाँ पे जो ट्रेनर है वो सभी के जो सॉल्यूशन है उसको देखेगा, और उसको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन मैनेजर हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो फास्ट है। तो ये भी एक तरीका है एग्जीक्यूटिव या मैनेजर को ट्रेंड करने का। नेक्स्ट मेथड इज रोल प्लेइंग मेथड। आज के टाइम में बिजनेस वर्ल्ड के अंदर रोल प्लेइंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाम से क्लियर, रोल प्लेइंग मीन्स जितनी भी ट्रेनीज हैं, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनको अलग अलग रोल दिया जाएगा। मान लो किसी को एग्जीक्यूटिव का रोल दे दिया, किसी को मैनेजर का रोल दे दिया, किसी को क्लर्क का रोल दे दिया, किसी को सुपरवाइज़र का रोल दे दिया। मैं सबको अपनी अपनी भूमिका है वो दी जाएगी, और साथ में इनको एक एक्चुअल प्रॉब्लम उनके सामने रखी जाएगी। प्रॉब्लम किसी भी कंसर्न में हो सकती है, मान लो मार्केटिंग की है, प्रोडक्शन की है, या परचेज़ की है, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उनके सामने रखी जाएगी, और उनको बोला जाएगा कि आपने अपनी अपनी भूमिका निभानी है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपना काम करना है। तो यहाँ पर इस मेथड के द्वारा क्या होता है कि जो भी मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, और जो भी उनको लगता है इस प्रॉब्लम का लिए ये सजेशन है वो सामने रखेंगे। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, जितने भी ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और जितने भी ट्रेनीज हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सब इकट्ठे होते हैं, और जो भी सॉल्यूशन था उस प्रॉब्लम का वो उनके सामने रखा जाएगा, और देखा जाएगा कि किस किस पर्सन ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम किया है। तो ये भी एक टेक्निक है एग्जीक्यूटिव को और ज़्यादा ट्रेंड करने के लिए। इसके फ़ायदे क्या होंगे, एक तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, दूसरा उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी इनमें हम क्या करते हैं, लेके आते हैं कि कैसे आपने अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। नेक्स्ट मेथड इज बिजनेस गेम्स मेथड। रिसेंटली ये भी टेक्निक बहुत यूज़ की जाती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस गेम्स मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह से गेम ही की जाती है, गेम खिलाई जाती है।
जितने भी ट्रेनीज़ हैं जिनको हमने ट्रेनिंग देनी है उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। मान लो 40 ट्रेनीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग देनी है, मान लो 10-10 मैनेजर्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा। मान लो ABCD ये 4 ग्रुप बना लिए और इनके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी जाएगी। प्रॉब्लम आपको पता ही है, वो मार्केटिंग की भी हो सकती है, प्रोडक्शन की भी हो सकती है, फाइनेंस की भी हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनके सामने रखी जाएगी और उनको बोला जाएगा कि आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो 4 टीम बनाई है ABCD, चारों क्या करेंगे, कंपटीशन होगा चारों में और देखा जाएगा कौन जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन करता है उस प्रॉब्लम के लिए, और जिसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा लगेगा उसी को हम क्या बनाएंगे, विनर्स बनाएंगे। तो ये भी जो मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है एग्जीक्यूटिव को ट्रेन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये मान लो अलग अलग हमने ग्रुप बनाए हैं ABCD, चारों को बोला गया कि आपने ये सेम प्रॉब्लम सबके सामने रखी जाएगी और बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन करना है। चारों अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, निकालेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ट्रेनर के सामने रखेंगे और जिसका भी सॉल्यूशन बेस्ट होगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। तो गेम के द्वारा भी जो है एग्जीक्यूटिव को सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज केस स्टडी। ये भी आपने बहुत वर्ड सुना है, केस स्टडी। इसमें क्या डिफरेंस है, इस मेथड में क्या होता है कि जो भी ट्रेनीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको हमने सिखाना है, उनको राइटिंग में जो है प्रॉब्लम या केस उनके सामने रखा जाता है। इसमें भी सेम ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे मान लो हमने 4 ग्रुप बना लिए ABCD और चारों ग्रुपों को हम डिफरेंट प्रॉब्लम उनके सामने रखेंगे और चारों ग्रुप अपनी अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे और रिपोर्ट बना के ट्रेनर के सामने रखेंगे। तो ये भी एक टेक्निक है एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देने की कि कैसे अलग अलग ग्रुप, कैसे उनके अंदर टीम वर्क होगा, कैसे आपस में इनके कोऑर्डिनेशन होगा और कैसे वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है जो रिसेंटली ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूटिव को ट्रेन करने के लिए। एंड लास्ट टेक्निक इज प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है कि सभी कंपनीज, सभी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक संगठन तैयार करते हैं और सभी कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं एक जगह, जैसे सेमिनार होता है, एक सेमिनार में इकट्ठे होते हैं और जो भी लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट इशू है, चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं। इनके जो व्यू है, ओपिनियन है, वो एक्सचेंज किए जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आपस में डिफरेंट कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिलकर है वो निकालते हैं। और जिनको हमने ट्रेन करना है वहाँ पे इनको भेजा जाता है, वो देखते हैं कैसे हमने कोई भी चैलेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन कैसे करना है, अपना ओपिनियन कैसे रखना है, क्या क्या टेक्निक्स आ रही हैं मार्केट के अंदर कंपनीज के लिए, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो ये भी एक टेक्निक है, इम्पोर्टेंट टेक्निक है एग्जीक्यूटिव को ट्रेन करने के लिए। और ये हमारी टेक्निक्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आई विश आप सबको ये, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एक बार थोड़ली अगर आप रीड करोगे बुक को तो आपको आसानी से ये मेथड समझ में आ जाएंगे। ये कुछ रिसेंट टेक्निक्स भी हैं जो आजकल यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेक्चर्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ऑडियो विजुअल, डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये भी कुछ टेक्निक्स हैं जो रिसेंटली आजकल यूज़ की जा रही हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से और आपको ट्रेनिंग मेथड ईजिली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।